नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारा फोकस ये होगा, हर एक ब्लॉक का नीचे जो मंडल्स है, हर एक मंडल का, न केवल मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट बट ऑल्सो मंडल कांग्रेस कमेटी को हम एस्टैब्लिश करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस प्रेसिडेंट और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटीज़ को भी हम एस्टैब्लिश करना, पीपल्स का इश्यूज आइडेंटिफाई करके पीपल्स का इश्यूज पर काम करने के लिए हम फोकस करेंगे। तेलंगाना का सेंसस कंडक्ट करने में मेरा योगदान भी है। वो पूरा हाउस होल्ड सर्वे फॉर्म डेवलप करने में, पूरा उनको मॉनिटर करने में, वो अनुभव इधर लाके हम बहुत अच्छी तरफ इधर भी कास्ट सेंसस तैयार करके वो कास्ट सेंसस से जो डेटा आएगा, डेटा ड्रिवन पॉलिसीज प्रोग्राम्स हम तैयार करेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद के राजू लगातार होमवर्क कर रहे हैं। झारखंड में किस तरीके से कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, संगठन का विस्तार पंचायत और वार्ड स्तर तक हो सके, इसको लेकर 1 महीने में लगभग कई बैठकें की गई, प्रमंडल का दौरा हुआ, रांची में 5 दिनों तक का मंथन रहा। तो झारखंड को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी का क्या प्लान है, किस तरीके से झारखंड में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो सके, इस पर उनसे हम बात करते हैं। सर, 1 महीने में आपने भी झारखंड को बतौर प्रभारी विजिट किया, हर प्रमंडल आप गए, मंथन में शामिल हुए, क्या कुछ इनपुट इससे आपको मिला झारखंड में कांग्रेस की स्थिति का? झारखंड में कांग्रेस मजबूत करने के लिए हम 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहते। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट्स लेवल पर मजबूत करने के लिए हम कोशिश करना चाहते। हमारा कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर पर है, मगर ब्लॉक का नीचे मंडल स्तर, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल वार्ड में ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं है। इसलिए नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारा फोकस ये होगा, हर एक ब्लॉक का नीचे जो मंडल्स है, हर एक मंडल का न केवल मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट बट ऑल्सो मंडल कांग्रेस कमेटी को हम एस्टैब्लिश करेंगे और वो सभी को अच्छी तरफ ट्रेनिंग देंगे, कैसा कांग्रेस पार्टी को मंडल स्तर पर मजबूत करना, कांग्रेस आइडियोलॉजी लोगों के बीच में कैसा लेके जाना। उसके बाद उसके नीचे हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस प्रेसिडेंट और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटीज़ को भी हम एस्टैब्लिश करना, ये पूरा एक्सरसाइज पर हम ध्यान रखना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटीज़, वार्ड कांग्रेस कमिटीज़, मंडल कांग्रेस कमिटीज़ और ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज़ एक्टिव होगा। ये है मेरा फोकस। केवल ये कमिटीज पेपर में नहीं होगा, वो एक्टिवली काम करना, रेगुलर मीटिंग्स होना, पीपल्स का इश्यूज पर काम करना, ये होगा हमारा फोकस। दूसरा स्ट्रैटेजी ये है, हमारा कांग्रेस पार्टी केवल ऑर्गेनाइजेशन, केवल इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस के सीमित नहीं होगा, पीपल्स का इश्यूज आइडेंटिफाई करके पीपल्स का इश्यूज पर काम करने के लिए हम फोकस करेंगे। ये भी हमारा फोकस होगा। ये दोनों स्ट्रैटेजीज में हम अच्छी तरफ काम करने के लिए हम एक कांग्रेस कनेक्ट सेंटर को स्टार्ट किया रांची में। वो कांग्रेस कनेक्ट सेंटर हमेशा हमारा कांग्रेस वर्कर्स से संपर्क में रहेंगे, उनको रेगुलर काम देंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और उनके अलावा हम एक झारखंड कांग्रेस ऐप भी तैयार किया। वो ऐप में पहले हमारा कांग्रेस ऑफिस बेयरर्स उनको रजिस्टर करेंगे, उनका पर्टिकुलर्स उधर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद वो ऐप से 4 इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो ऐप को। एक है, वो ऐप से हम हमारा वर्कर्स को, लीडर्स को काम दे सके ऐप से, और दूसरा फीचर है हमारा वर्कर्स वो काम करने के बाद हमको रिपोर्ट कर सके, ताकि हम उनको मॉनिटर कर सके। सर, इसमें एक जो बातें आ रही है कि ऐप के बारे में, जैसा पहले हम लोगों ने जाना था, आपने बताया कि वर्कर्स के कामकाज का आकलन करेंगे, तो क्या जो पार्टी के मंत्री हैं उनके कामकाज को भी लेकर इस ऐप के जरिए पार्टी के वर्कर्स फीडबैक दे सकेंगे? या थर्ड फीचर मैं वही बोलना चाहते हैं। थर्ड फीचर ये है ऐप में फीडबैक, हमारा वर्कर्स
फीडबैक सही रूप से फीडबैक रजिस्टर कर सके। सभी वर्कर्स का फीडबैक उधर डॉक्यूमेंट होगा। ये फीडबैक पर हम एक्शन भी लेंगे, उनका सुझाव भी लेंगे। और फोर्थ फीचर ये ऐप में ये है, उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल कल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन प्रोग्राम हुआ। बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में हम कुछ बिंदु पर जानकारी देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। लोगों को बीच में जाके संविधान के बारे में क्या बात करना, वो ऑल दिस ट्रेनिंग मटेरियल वो ऐप से उनको मिलेंगे। ये वो ऐप भी तैयार है। 16th कल हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का मीटिंग में सभी को वो ऐप हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सर, अगर बात करें तो संगठन की आपने बातों को बताया। एआईसीसी का अधिवेशन जो अभी अहमदाबाद में हुआ, उसमें राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी फोकस किया। आप स्टेट में सरकार में है, पार्टनर है। अभी हाल के दिनों में हाउस में भी क्वेश्चन आया था, तो सरकार ने कहा था कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कल जेएमएम ने भी अपने अधिवेशन में जाति जनगणना पर जोर दिया है। तो क्या मानकर चला जाए कि झारखंड तेलंगाना के बाद या फिर कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़ा कदम उठाएगा? जरूर करेंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी खास सेंसस को सही मार्ग बताएंगे। मैं ये खास सेंसस के बारे में कांग्रेस पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेलंगाना खास सेंसस कंडक्ट करने में मेरा योगदान भी है। वो पूरा हाउस होल्ड सर्वे फॉर्म डेवलप करने में, पूरा उनको मॉनिटर करने में, वो अनुभव इधर लाके हम बहुत अच्छी तरफ इधर भी कास्ट सेंसस तैयार करके, वो कास्ट सेंसस से जो डेटा आएगा, डेटा ड्रिवन पॉलिसीज प्रोग्राम्स हम तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको जानकारी देना चाहते हैं, तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ। ओबीसी का पॉपुलेशन बेसिस पर तेलंगाना असेंबली एक एक्ट भी पास किया, 42% ओबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स में बढ़ाने में। उसके इन एडिशन टू दैट ये आंकड़ा आया तेलंगाना कास्ट सेंसस में, वो गिग वर्कर्स है, वो जोमेटो, वो स्विगी, वो जिग वर्कर्स, इतना लाखों जिग वर्कर्स है, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारा खास सेंसस में तेलंगाना में ये पता चला 90% ऑफ दोज गिग वर्कर्स आर फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज। मगर those corporates who are managing these platforms, they're all from other communities। इसलिए राहुल जी ने कहा हम ये कास्ट सेंसस डेटा हमारा सामने है, वो गिग वर्कर्स पूरा पूर पीपल है, हम उनको कुछ करना। कल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना एक मीटिंग में गिग वर्कर्स का लॉ के बारे में एक डिसीजन लिया। सो आंकड़े आपका सामने रहे तो हम कुछ डिसीजंस ले सके, कुछ पॉलिसीज लेकर सके, कुछ वर्गों में बदला ला सके। इधर भी वो काम हम करना चाहते, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होगा। सर, जो आपने पुरानी कमेटी को झारखंड में पीसीसी की कंस्टिट्यूट किया है कि अगले 100 दिनों के बाद हम नई कमेटी बनाएंगे, तो इसमें जो पदाधिकारी होंगे उसके लिए भी कुछ आपने बेंचमार्क तैयार किया होगा कि कैसे लोगों को पार्टी जो है अपना पदाधिकारी बनाएगी? सुनिए, जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, वर्किंग प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, सभी को हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है, ये लोगों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हम सभी को पीसीसी में काम करने के लिए डोर्स ओपन कर रहे, सभी अप्लाई कर सके, उनका विलिंगनेस हमको एक्सप्रेस कर सके। सभी को हम एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। ये फॉर्म में 3 रूट्स है। एक रूट है, एक व्हाट्सएप मैसेज, हाई मैसेज बेस के उनको गूगल फॉर्म आएगा। दूसरा रूट है एक लिंक हम दिया, वो लिंक क्लिक करे तो उनको गूगल फॉर्म आएगा, और एक QR कोड से लिंक आएगा। तीनों रूट से एक रूट चूज करके एक गूगल फॉर्म डाउनलोड कर सके, केवल 5 मिनट में गूगल फॉर्म फिलअप कर सके। उनका बारे में, उनका फ़ोन नंबर, प्रीवियस
पोस्ट क्या पोस्ट में है, कितना साल कांग्रेस पार्टी में है और कितना इलेक्शंस लड़ा, उनका कम्युनिटी क्या है, कौन सा एरिया से है, सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगे। हम वो इन्फॉर्मेशन दे लेके इधर एक एप्लीकेशन स्क्रूटिनी कमेटी हम गठित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करके इंटरव्यूज करके कुछ पैनल्स तैयार करके हम नया पीसीसी बनेंगे। वो नया पीसीसी में दो चीज़ में बहुत बदला आप सभी देख सकते। एक है ये सोशल इंजीनियरिंग। हमारा कांग्रेस पार्टी का संविधान में 50% जगह SC ST OBC को मिलना चाहिए, वो 100% हम फॉलो करेंगे। और हर एक एरिया से जो लीडर्स है वो लीडर्स को भी हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। थर्ड ये है जो लीडर्स अच्छा काम किया, वो एस्टैब्लिश किया, वो काम करने का क्षमता है, वो लोगों को हम सेलेक्ट करके नया पीसीसी को हम नेक्स्ट 100 डेज में गठित करेंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कोटि के 4 मंत्री हैं, पुराना जो अनुभव रहा था कि गाये बगाये शिकायत कार्यकर्ताओं की हो जाती है कि हमें पूछा नहीं जाता, दरकिनार किया जाता, तो इसको लेकर भी आपने कुछ गाइडलाइन तय किया होगा? हर एक मिनिस्टर को एक प्रखंड एक डिवीज़न हम असाइन किया, वो डिवीज़न में जाके हमारा कार्यकर्ता का शिकायत कुछ चाहिए तो वो शिकायत को लेके उनके बारे में काम करने के लिए हम क्या हमारा मिनिस्टर्स वो डिवीजन जाके हमारा वर्कर्स से मीटिंग में जुड़ा हुआ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया वो इनिशिएटिव से। ओके, थैंक यू। चलिए, आपने सुना झारखंड कांग्रेस के प्रभारी को, इन्होंने बताया कि कैसे झारखंड में कांग्रेस फिर से मजबूत होकर आने वाले समय में जो पार्टी का संविधान हो या फिर नई कमेटी की गठन हो, इस पर काम करेगी। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।